ठाकुर जीवात्मा को वरण करते हैं। जब तक गुरु आपको स्वीकार नहीं करते तब तक ठाकुर आपको स्वीकार नहीं करते। ऐसी निष्ठा रखो अपने गुरु के चरणों में, अपने माता पिता के चरणों में। गुरु तीन है, मातृदेवो भव। पहली गुरु माता है, दूसरा गुरु आपका पिता है, और तीसरा गुरु तो आपको तारक मंत्र का उपदेश देने वाला है। जब तक ये तीनों आपसे संतुष्ट नहीं होंगे तब तक भगवान आपको वरण नहीं करेंगे। जो माता पिता को भागवत सुनाता है, जो माता पिता की सेवा करता है, जो अपने सास ससुर की सेवा करता है, भगवान उसको वरण करते हैं। ताल ठोक करके कहते हैं कि नहीं, ये मेरा है। क्यों मेरा है? इसने अपने माता पिता की सेवा की, इसने अपने सास ससुर की सेवा करी, ये अपनी पति की सेवा की है। ये भगवान के वरण करने का उपाय है। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी रघुराई। मन क्रम वाणी से कपट का त्याग करके, छल का त्याग करके जो एकमात्र अपने माता पिता गुरु गोविंद की सेवा करता है और साथ ही साथ भगवान का भजन करता है, भगवान उसको अपना लेते हैं। एक भी माला मत करो, एक भी भजन मत करो, लेकिन अपने माता पिता का दिल मत दुखाओ। आज इसी की समाज में कमी। मैं निवेदन कर रहा हूं, जिसको गुरु स्वीकार कर ले, जिस चेला को गुरु अपना ले, भगवान को अपनाने में देर नहीं लगता है। एक कथा आपको बता दूं, एक मतंग ऋषि थे। मतंग ऋषि के आश्रम में एक भीलन जाति की देवी थी, जिसका नाम था सबरी माता। मतंग ऋषि ने सबरी की सेवा से संतुष्ट होकर के सबरी को स्वीकार किया। जब गुरुदेव परम धाम जाने लगे तो सबरी ने कहा, गुरुजी आप जा रहे हो, मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा? मेरी अवस्था तो 10 साल की है। मतंग ऋषि ने कहा, पुत्री चिंता मत करो, मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं। तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं जाते जाते आपको ये वरदान दे रहा हूं कि स्वयं परब्रह्म परमात्मा तुम्हारे यहाँ आएगा। अब कब आएगा ये मालूम नहीं, ये मालूम नहीं है। आज सबरी को अपनी कुटिया में रहते 14,000 वर्ष व्यतीत हो गए। 14,000 वर्ष। जब ठाकुर पधारे तो सबरी फपक पड़ी भगवान के चरणों। ठाकुर आप आ गए, मुझे विश्वास था कि आप आएंगे, मेरे गुरुदेव ने कहा है, ये मुझे विश्वास था कि आप आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये जानकारी नहीं, किस रूप में आएंगे ये इसका परिज्ञान नहीं था, लेकिन यह विश्वास जरूर था कि मेरे ठाकुर आएंगे। प्रभु ये है स्वयं भगवान को वरण करने का प्रभाव। भगवान ने सबरी के यहां आकर के सबरी को अपनाया, सबरी को नवधा भक्ति प्रदान किया, माता के समान सबरी का सम्मान किया, और भगवान के सामने ही सबरी ने योगाग्नि में अपने आत्मा की आहुति दी। भगवान के सामने योगाग्नि में अपने आप को समाप्त कर दिया। ये भगवान का वर्ण है। नायमात्मा प्रवचनेन लब्धानि भयान बहुधा श्रुतेन यमे वैश दृढ़ते तेन लब्धः। वही जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करता है। परमात्मा जिस जीवात्मा को स्वीकार कर लेते हैं, अपना लेते हैं, ये है। जब तक हमारे मन में कपट रहेगा, जब तक हमारा हृदय कुत्सित निंदनीय होगा, जब तक हमारा हृदय
आच्छादित होगा कपट से, माया से, तब तक हमको भगवान नहीं मिलेंगे, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। देखो वस्त्र तो सब पहनते हैं, हम भी पहनते हैं, आप भी पहनते हैं, लेकिन अच्छा ये बताओ, गंदा कपड़ा पहनेंगे, दूसरे के पास खड़े हो जाएंगे तो वो 2 कदम और दूर चला जाएगा, थोड़ा खड़ा होगा दूर जाकर के किसका कपड़ा गंदा है, क्योंकि हमारे कपड़े अच्छे नहीं, ये तो बाहर के कपड़े गंदे हैं। जब हमारा शरीर है, आत्मा का वस्त्र क्या है? आत्मा का वस्त्र शरीर। जब यह हमारा शरीर रूपी वस्त्र गंदा होगा, व्यसनी होगा, इसमें विकार होगा और इससे आच्छादित आत्मा होगी, तो भगवान कैसे मिलेंगे? इसी का नाम है, जो निंदनीय वस्त्र है, जो निंदनीय आवरण है, उसी का नाम है कपट। निंदनीय आवरण का नाम है कपट। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। अरे भैया, जब मरना है तो ठाट के साथ पवित्र होकर के मरे, क्यों गंदा वस्त्र पहन करके जाए? इसलिए महाराज, कपट में का माने होता है, का माने होता है गंदा, कुत्सित, और पट माने होता है वस्त्र। जो निंदनीय वस्त्र है, आवरण है, उसका नाम है कपट। तो जब तक कपट भाव होगा, तब तक हमको भगवान नहीं मिलेंगे। हमको कौन मिलेगा? हमको काल मिलेगा। काल, वो काल मुझे खाने के लिए चल पड़ेगा। तो काल के प्रभाव से हम बच जाएं, तो इसलिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। श्रुति जी महाराज कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, ये जो कथा कहने के लिए चल रहा हूं, इसको बड़े आराम से सुनना। कैसे सुनोगे? कहिया सावधान तया श्रीनु। असूया लेकर कथा नहीं सुनना चाहिए, दुश्मनी लेकर कथा नहीं सुनना चाहिए, सब कुछ छोड़ करके आ जाओ, सब कुछ छोड़ करके आ जाओ। असूया लेकर के कथा मत श्रवण करो। ये मानव शरीर बड़ा कीमती है, ये बड़े भाग्य से मिला है और बड़े भाग्य से भगवान की एक कथा प्राप्त हो रही है। अगर हृदय में कपट लेकर के आओगे, हृदय में वासना लेकर के आओगे, अगर हृदय में छल छद्म लेकर के आओगे, तो इस भागवत कथा जन्म लाभ से हम रहित हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं सावधान तया श्रेणु, सतत सावधान होकर के भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए। अर्थात असूया लेकर के हमको कथा नहीं श्रवण करना चाहिए। असूया किसको कहते हैं? असूया कहते हैं गुणों में दोष का आविष्कार करना। दोषान दर्शनम किंवा गुणेश दोषाविष्करणम असूया। गुणों में दोष का जब आविष्कार करने की आदत पड़ जाती है, इसका नाम है असूया। असूया लेकर के कथा नहीं श्रवण करना चाहिए। दूसरे का दोष देखना बंद करना कि फला हमारी मदद नहीं कर रहा है, फला हमारी सहायता नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। आप कथा तो श्रवण कर रहे हैं, कथा श्रवण करें। कोई दे अथवा न दे, कोई बात करे अथवा न करे, जो संसार में सत्कर्म करेगा, जो जैसा करेगा वैसा उसको मिले। ये संसार है। आप मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। अपनी मस्ती में मस्त होकर के ठाट के साथ कथा श्रवण करो। ये कथा का प्रभाव।
कहते हैं महाराज एक दिन कथा श्रवण करा रहे थे सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को। तो शौनकादि ऋषियों से कहा महाराज देखो जब हमारे गुरुदेव कथा श्रवण कराते थे परीक्षित महाराज बैठे थे तो देवता लोग अमृत कलश लेकर के चले आए। क्या कहा भैया परीक्षित को सर्प डस लेगा। कहा बिल्कुल डस लेगा। आज के 7वें दिन तो महाराज मैं अमृत लेकर के आया हूं, आप अमृत घड़े का अमृत इनको पिला दो, ये अमर हो जाएंगे। और नीचे बैठो, ऊपर मत आया करो कथा के बीच में। तो मुझे अमृत, इनको अमृत पिला दो। तब कहा कि ये कथा रूपी अमृत का दान मुझे कर दो। कथा के बदले में हम इनको घट अमृत प्रदान करते हैं और घट अमृत के बदले में आप हमें कथा अमृत प्रदान कर दो, हमारा भी काम बन जाएगा, महाराज परीक्षित का भी काम बन जाएगा। एवं विनिमय जाति सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रभाष्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। महाराज श्री सुखदेव जी ने उनकी हंसी उड़ाई। कहा आप क्यों ऐसा विनिमय भाव रखते हैं? आप कथा के अधिकारी नहीं। जो मोल भाव करे वो कथा का अधिकारी नहीं होता है। ना तो सुनने का अधिकारी है और ना वो सुनाने का अधिकारी है कि नहीं मैं इतना दूंगा तब कथा कहूंगा। इससे कथा सारस ततोगता, कथा का सार चला जाता है। भक्तों महाराज परीक्षित को छोड़ करके सुखदेव महाराज ने देवताओं को कथा का दान नहीं किया। देवताओं को कथा नहीं सुनाई लेकिन परीक्षित को सुनाया। क्यों? क्योंकि वो कथा के सच्चे अधिकारी नहीं थे, क्योंकि उनमें व्यापार भाव था, उनमें विनिमय भाव था। और जहां व्यापार होता है वहां कथा का रस नहीं होता है। जहां छल छद्म होता है, जहां पाखंड होता है, वहां कथा का प्रभाव नहीं होता है, वहां दिखावा होता है। इसलिए इससे अपने आप को बचा करके तो महाराज मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जिस कथा को सनकादि ने भगवान नारद को सुनाया था। जिस कथा को सूत जी ने सनकादि को, सीताराम सनकादि ने नारद जी को सुनाया था, वो मैं कथा सुनाऊंगा आपको। शौनक जी महाराज कहते हैं कि ये कथा कैसी है महाराज? नारद और सनकादि तो दोनों विचरण करने वाले महात्मा हैं, अनाश्रमी हैं, इनका कोई आश्रम नहीं है। एक स्थान पर बैठ करके इन्होंने कथा का श्रवण कैसे किया? तो कहा एक दिन की बात है महाराज जी कि श्री नारद जी बड़े त्वरित गति से हरिद्वार जा रहे थे, वृंदावन से हरिद्वार जा रहे थे। हरिद्वार पहुंचे तभी सनकादि ने जो है श्री नारद जी को देख लिया। तो सनकादि ने कहा भैया त्वरितंगम ते पुत्र, बड़ी तेजी से आप चल रहे हैं। कुतश्चागमनम, तब आपका आगमन कहां से हो रहा है? आप बतावें। इदानीं शून्य चित्तोषि गतवित्तो यथा जनः। आज आप ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जैसे किसी का धन गायब हो जाए और धन की खोज में परेशान व्यक्ति की तरह आप दिखाई पड़ रहे हो, जैसे आपका सब कुछ लुट चुका। नारद जी महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे सनकादि, मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी पर आया था। यहां पृथ्वी पर आकर के मैंने पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और श्वेतबंध आदि समस्त तीर्थों में भ्रमण करता हुआ, विचरण करता हुआ घूमता रहा, चलता रहा, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली।
किसी तीर्थ में शांति नहीं मिली, किसी स्थान में शांति नहीं मिली। उस समय मैंने देखा कि सारे संसार के कलयुग जो प्राणी हैं वो अपने पेट पालन में लगे हुए हैं, तो शांति कहां से मिलेगी? कोई मंद बुद्धि वाला है, कोई तीक्ष्ण बुद्धि वाला है। मैंने देखा संसार में कि स्त्री पुरुष झगड़ालू प्रवृत्ति के, परस्पर द्वेष भावना रखने वाले हो चुके हैं। आश्रमों को यवनों ने आक्रांत कर लिया है। न कोई योगी दिखाई पड़ रहा है, न कोई सिद्ध महात्मा दिखाई पड़ रहा है, न कोई ज्ञानी दिखाई पड़ रहा है। कल ने भगवत प्राप्ति के सारे साधनों को नष्ट कर दिया है। लोग अन्न बेचने वाले हो गए हैं, गृहस्थ लोग दूध बेचने वाले हो गए हैं, ब्राह्मण लोग वेदों का व्यापार करते हैं, पैसा लेकर के वेद पढ़ाने लग गए। गांव समाज की स्त्रियां देह व्यापार में निमग्न हो रही है। संभवंती कला विह यत्र तत्र सर्वत्र कला कलह का बोलबाला हो रहा है। अतः मुझे कहीं शांति नहीं मिली। मैं कलयुग के दोषों को देखता हुआ इस धरातल पर विचरण करता रहा, और विचरण करते करते कदाचित भगवत कृपा से मैं वृंदावन धाम पहुंचा। तो वृंदावन धाम में एक रोती हुई स्त्री को मैंने देखा। वो स्त्री रो रही थी, स्त्री रो रही थी। मैंने उस स्त्री को देखा। स्त्री को देखा, बड़ी तेजी से वो रो रही है। खिन्न मन से उसके पास में बैठे हुए दाएं और बाएं दो वृद्ध युवक विराजमान थे। बहुत छोटी छोटी देवियां, बड़ी बड़ी देवियां उसको, उस देवी की सेवा कर रही थी। और दो वृद्ध पुरुष उसके पास अचेतन अवस्था में पड़े हुए थे और चारों दसों दिशाओं में निरीक्षण कर रही थी। तब तक उस स्त्री ने दूर से मुझको देख लिया और देख करके कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। कहा क्यों? कामम चिंता मपिनाशय, मत चिंता मपिनाश, मेरी चिंता को दूर करो। क्यों? क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। बड़ी कीमती लाइन आ रही है भक्तों। संतों का दर्श क्या होता है, साधुओं का संग का लाभ क्या होता है, कथा तो आप बाद में सुनोगे, लेकिन संत का दर्शन होगा तो सबसे पहले हमारा पाप नष्ट हो जाएगा दर्शन मात्र से। जब संत वैष्णव संत का दर्शन हमें प्राप्त होगा, जब महापुरुषों का हमको सत्संग प्राप्त होगा, उनकी सेवा का अवसर मुझे प्राप्त होगा, तो दर्शन मात्र होने से ही हमारे सबसे पहले पापों का प्रशमन हो जाएगा। और कथा सुनेंगे तब क्या होगा? तब तो चिंता की बात नहीं है, भगवान तो मिल ही जाएंगे। भगवान, ये संत महात्मा जो होते हैं, ये भगवान के द्वार होते हैं, ये वैकुंठ के द्वार होते हैं, वैकुंठ के दरवाजे हैं। आपको भगवान को चाहना है तो संतों के पास जाओ। कहीं अरे रुक जाओ दर्शन तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आपके दर्शन से संसार पाप मुक्त हो जाता है। मैं तो एक साधारण स्त्री हूं, मैं इस वृंदावन में हूं,
हे साधो, हे सज्जन पुरुष, हे महात्मन, क्षण मात्र के लिए रुक करके आप मुझे निष्पाप बना दो, मेरा कल्याण कर दो। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत अधिक शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है, तभी आपके दर्शन होते हैं, तभी संत महात्माओं के दर्शन होते हैं, जब हमारे भाग्य उदय होते हैं। मनुष्यों का जब बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, तब मनुष्यों को भगवान का दर्शन, भगवान के भक्तों का दर्शन, महात्माओं का दर्शन होता है। नारद भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं, पहले ये बताओ तुम हो कौन, तुम किसकी बेटी हो, किसकी बहू हो, तुम्हारे पास ये दो वृद्ध जो अचेत अवस्था में पड़े हैं, ये कौन है? हे देवी, थोड़ा सा ये भी बता दो, ये बहुत सी देवियां आपकी सेवा कर रही हैं, ये कौन है? देवी ने कहा, जानते हो मैं कौन हूं, सुनना चाहते हो? कहा बिल्कुल। कहा देखो, मैं नाम तो बता दूंगी, लेकिन मेरा माता कौन है, मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है, ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ इतना जरूर बता दूंगी कि आप अनुमान लगा लो। कहा देखो, मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ है, द्रविड़ देश, कर्नाटक का, उधर दक्षिण भारत। अच्छा, द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई और कर्नाटक में मैं वृद्धिंगत हुई, पड़ी। और कहा महाराष्ट्र में मैंने सम्मान को प्राप्त किया। अच्छा, तो ये बुढ़ापा, कहा जब गुजरात पहुंची तो मैं बूढ़ी हो गई, लेकिन जब वृंदावन आई तो फिर जवान हो गई। कहा मैं रहस्य समझी नहीं, तो कहा मैं समझाती हूं आपको। हमारे जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हुए, श्री पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान, पूज्यपाद श्री रामानुजाचार्य भगवान, पूज्यपाद श्री रामानंदाचार्य भगवान, पूज्यपाद श्री निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, ये हमारे जो संत हुए, ये सब संत दक्षिण में हुए। इन आचार्यों की गोद से मैंने जन्म लिया है। भक्ति कहां प्रकट होगी? आप बैठे हैं। भक्ति तो आचार्य के हृदय से उत्पन्न होती है, उनके सत्कर्म से उत्पन्न होती है, उनके आचरण से भक्ति प्रकट होती है। किसी आचार्य के दिखावे में भक्ति नहीं आती। जहां दिखावा होगा, जिस पीठ पर, जिस व्यास पीठ पर दिखावा होगा, वहां भक्ति का उदय नहीं होगा भक्तों, वहां केवल पाखंड का उदय होगा। ये मैं डिग्निम घोषित कर रहा हूं आपको। वहां केवल दिखावा होगा, वहां भक्ति नहीं होगी। जब हमारे आचरण अच्छे होंगे, जब हमारी वाणी अच्छी होगी, हमारे सत्कर्म होंगे अच्छे, हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारे कर्म भगवान में समर्पण होंगे, तब हमारे कर्तव्य से, हमारे कर्म से, हमारे धर्म से भक्ति रानी का प्राकट्य होगा। जहां कुकर्म होता है, वहां परिवार विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए व्यभिचार नहीं करना चाहिए। व्यभिचार से परिवार बिगड़ता है। जहां व्यभिचार होता है, वहां बच्चों का संस्कार अच्छा नहीं होता। मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो। जहां व्यभिचार होते हैं, वहां बच्चे को संस्कार अच्छा नहीं मिलता। बच्चे चोरी करेंगे, बच्चे लफंगे करेंगे, लफंगई करेंगे। इसलिए इस बात को ध्यान से सुन लो। जहां पापाचार होगा, वहां भगवान नहीं होंगे,
वहां भक्ति नहीं होगी, वहां धर्म नहीं होगा। अधर्म में तो अधर्म की छाया में अधर्म ही बढ़ेगा, और धर्म की छाया में तो भगवान मिलते हैं, अधर्म की छाया में नरक मिलता है। तो भक्ति रानी कहां प्रकट हुई? आचार्यों की गोद से प्रकट हुई। लेकिन जब गोद से निकली तो स्थिर नहीं थी, कर्नाटक निकल गई। कर्नाटक में बढ़ी बनी द्रविड़ से निकल करके, और कर्नाटक से सीधे महाराष्ट्र आ गई। तो यहां भी बड़े सम्मान को प्राप्त किया। हमारे बड़े बड़े आचार्य हुए, भक्ति के आचार्य हुए, वल्लभ संप्रदाय के अष्टछाप कवि हुए, विठल भगवान हुए, बड़े बड़े हमारे भक्त हुए। इनसे भक्ति का सम्मान प्राप्त हुआ। लेकिन यहां से निकल करके कुछ दिन के लिए गुजरात चली गई। जब गुजरात चली गई तो बूढ़ी हो गई। पाखंड और दिखावे में भक्ति जवान नहीं होती है, भक्ति बूढ़ी होती है। इसलिए दिखावटी कम करो, दिखावटी के चक्कर में मत रहो, ओरिजिनल काम करो। तिवारी जी, सही काम करो, थोड़ा करो, व्यवहार पक्ष थोड़ा लो, बहुत ज्यादा नहीं। और बिल्कुल दिखावटी करेंगे कि नहीं हम भी कथा सुन रहे हैं, हम भी कलश यात्रा कर रहे हैं, सीधे तो होना था। भगवान आपको मिलेंगे नहीं इससे। ये केवल प्रपंच दिखावे का है। कलश यात्रा मात्र वैदिक है, मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन आजकल की परिभाषा में ये केवल प्रचार का माध्यम। उतनी दूर कर, 1-2 किलोमीटर चल लो बाजार घूम कर। ये नहीं है कि आप उस मंदिर में जाओगे तो आपका अनिष्ट हो जाएगा, उसमें जाओगे तो नहीं होगा। एक ही मंदिर काफी है, केवल मन अच्छा हो, मन समर्पण का हो। एक ही इच्छा, एक ही मंदिर काफी है। समझते हैं आप? प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया बदन, हृदय तो महंत हो गया। देवालय हो गया बदन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कलश यात्रा मत करो, करो, लेकिन जब बहुत विलंब हो रहा है तो थोड़े में काम निकालो। आपका पाठ, आपका कथा, आपकी पूजा में कोई व्यवधान ना हो, ये सच्चा नियम लेना चाहिए। और 12:30 बजे यात्रा निकाल रहे हो, सीधे जबरगंज तक यात्रा कर रहे हो काली माई थान तक। आपकी यात्रा का क्या परिणाम निकला? आज का पाठ आपका नहीं हुआ। समझते हो किसको अपराध मिलेगा? वो केवल हम ही को अपराध नहीं मिलेगा, उस अपराध के भागी आप भी बनोगे। हम तो आपको यहाँ पर पाप से मुक्त करने के लिए आए हैं, अब आप अपने दिखावटी में परेशान हो। कोई अमृत खिला दे, जब तक तुम नहीं सुधरना चाहोगे कैसे सुधरोगे? ला करके बृहस्पति यहां बैठा दो अपने घर में, आपको रात दिन ज्ञान देता रहेगा, लेकिन उस ज्ञान को धारण करो, उसको बनाओ कि हमको व्यास जी क्या करें। मैंने कितनी बार आपको कहा आपके परिवार में, लेकिन सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हो। नहीं, हम तो वहीं जाएंगे। और 3:30 बजे लौट करके आ रहे हैं हमारे पास, 3:30 बजे। लेकिन अब महात्मा तो आज हमको सुनाना था, इसलिए मैं सुना दे रहा हूं, सुनाने के लिए आया हूं। और आप तो हमारे रिश्तेदार रहे, अगर कदाचित हमारे शिष्य होते और मनमानी करते तो हमारा झोरा तैयार होता सीधे प्रयागराज। 2-4 नदियां ना मिले सागर को कोई गम नहीं, और जो मिले मुझसे नहीं मिलने को उसमें दम नहीं। हम वो व्यास हैं महाराज, लेकिन आप हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं रुका। नहीं तो मैं रुकने वाला नहीं। हमारे शिष्य कोई जो है अनाचार नहीं करते हैं। हमारे जो
अंडर में रहते हैं, वो एक बार हम सांस ले, नहीं महाराज जी यही कह रहे हैं, यही काम करो, और आपने केवल मुझे रिश्तेदार माना, इसलिए आप नहीं माने हमारी बात, आप वहां तक चले गए। अब व्यास मानते तो आप नहीं जाते, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाई हो, चाहे कोई रिश्तेदार। मैं बिल्कुल खरी बात कहता हूं, इसलिए कथा सुनो। पाखंड में भक्ति जवान नहीं होती है, पाखंड में भक्ति बूढ़ी होती है, इसलिए दिखावा छोड़ो और ओरिजिनलिटी में आकर के भागवत करो। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, आपके लिए अगर विमान ना आ जाए तो आप कह देना, वही मंत्र है, वही भागवत है जिसको गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाया। लेकिन एक प्रेत के लिए विमान आ गया, हमारे आपके लिए विमान क्यों नहीं आता? क्योंकि हम दिखावटी में हैं, हम प्रपंच में। ये मैं नियम से कह रहा हूं आपको, मैं केवल चिपड़ी चाप बात नहीं करता। मैं वृंदावन से आया, फलाने ढंग से आया हूं, आपकी प्रशंसा करके आपसे 1,00,000 2 लाख कमा लूं। केवल आपके आने में किसी अपने परीक्षित श्रोता, भावी श्रोता से मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बात नहीं करता हूं, क्योंकि सचिव वैद गुरु 3 जौ, आपका नाम भी सचिव है, सचिव वैद गुरु 3 जौ, और प्रिय बोलहि भय आस, और राज धर्म तन 3 कर हो गही नाश। महाराज आप, मैं व्यासपीठ से अहंकार नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना कहूंगा और इसका स्वाभिमान मुझे है कि आप गर्व करो कि हमारे रिश्तेदार में कोई ऐसा निश्चल वक्ता है कि जो धर्म की बात करता है, जो धर्म की बात करता है। ये चीज होना चाहिए। दिखावे में भक्ति बूढ़ी हो गई। कहा महाराज जब गुजरात पहुंची तो मैं बूढ़ी हो गई, तो कहा जवान कैसी हुई? कहा जब वृंदावन आई तो फिर जवान हो गई। क्यों? क्योंकि वृंदावन में भगवान की लीला का स्थल है, यार स्थल, उस स्थान का महत्व है, उस रजभूमि का महत्व है, वहां की रज की महिमा है कि रज का स्पर्श हुआ नहीं कि मेरा वृद्धावस्था समाप्त हो गई। बस तो संदेश बस हमारा कोई कहा नहीं मानता है तो मैं व्यासपीठ से ही उपदेश करता हूँ। यही एक साधन है, कोई टोक नहीं सकता है। वैसे कहूंगा तो लड़ेगा, तो कितना बोलूंगा। ऐसे में उपदेश करने में माइक साथे है तो बोलूंगा 100-200 सुनेंगे, 1000-2000 सुनेंगे, तो इसलिए इसमें बोलने में संकोच नहीं करता। और वैसे कहता रहता हूं तो कोई मानता नहीं, तो क्या करूं, कष्ट होता है आत्मा को, इसलिए कहना पड़ता है मुझे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, माता ने कहा, भक्ति ने, कि जब वृंदावन धाम को आई तो मैं जवान हो गई। तब क्या किया? तो कहा ये बच्चे, कहा एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है, ये दोनों वृद्ध हो चुके हैं, दोनों मेरे बच्चे वृद्ध हो चुके हैं। कहा क्यों? कहा कि लीला स्थल के प्रभाव से तो मैं जवान हो गई, लेकिन मेरे बच्चों को होश नहीं आई, चेतना नहीं आई। आप इनको थोड़ा सा जगा दो। क्या बात है, आप इनको जगा दो। नारद भगवान ने वेदों का पाठ किया, नारद भगवान ने गीता का पाठ किया, थोड़ी जमुआई लेकर के रह गए, लेकिन जगे नहीं महाराज। जब नहीं जगे तो नारद भगवान को चिंता हुई, अब क्या करें? तो सोचा कि चलूंगा, तपस्या करूंगा, और तपस्या करके मैं भगवान से